हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, सूर्य देव धनु राशि में गोचर कर चुके हैं और सूर्य देव ने सभी शुभ कार्यों पर विराम लगा दिया गया है। खर मास शुरू हो गया है, यानी सूर्य की धनु संक्रांति प्रारंभ हो चुकी है। खर मास क्या होता है? खर का अर्थ होता है दुष्ट और मास का मतलब महीना। ऐसे में इसे दुष्ट मास भी कहा जाता है। इस माह में सूर्य का तेज बिल्कुल क्षीण हो जाता है। सूर्य अकेले ही 7 ग्रहों के दुष्प्रभाव को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं और दक्षिणायन होने पर सूर्य के आंतरिक बल में कमी परिलक्षित होती है। भगवान सूर्य 15 दिसंबर मंगलवार की रात को 9:31 पर केतु के नक्षत्र मूल और ग्रहों के राजा सूर्य वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश कर चुके हैं और 14 जनवरी की सुबह सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे और तब हम सब मिलकर के मकर संक्रांति मनाएंगे। सभी तरह के शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे और बुध भी धनु राशि में जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप राजनैतिक गतिरोध और मौसम की अस्थिरता में वृद्धि हो सकती है और विवाह के कारक शुक्र भी अस्त हो गए हैं, जिससे लग्न मुहूर्त सब फिलहाल समाप्त हो गए हैं। अब 14 जनवरी को सुबह 8:14 पर धनु राशि में रहेंगे। इसके बाद जब मकर संक्रांति होगी तब सारे शुभ कार्य और विवाह मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति से देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। इस दिन खर मास समाप्त हो जाता है, लेकिन जब तक लग्न की बात हो तो लग्न अब आपको सीधा 22 अप्रैल से ही शुरू होंगे और खर मास के समय शुभ विवाह, लग्न, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। सूर्यदेव क्यों नहीं किए जाते हैं ये मैं बता देती हूँ। सूर्यदेव जब धनु राशि में होते हैं तो अशुभ और विपरीत परिणाम देते हैं और धनु बृहस्पति की अग्नि राशि होती है। इसमें सूर्य का प्रवेश विचित्र, अप्रिय और अप्रत्याशित परिणाम का सबब बनता है। मनुष्य नहीं, हर प्राणी की आंतरिक स्थिरता नष्ट हो जाती है, चंचलता घेर लेती है, अंतर मन में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। दैहिक हो, मानसिक विकार हो, खरपतवार की तरह परवान चढ़ते हैं। मार्गशीर्ष को अर्क ग्रहण भी कहते हैं और अर्क ग्रहण का अपभ्रंश ही अर्गहण होता है और पौष का संगम है। अर्क ग्रहण और पौष का संगम है करमास। इस दौरान बाह्य जगत के बाहरी कर्मों से निर्मुक्त होकर के स्वयं में प्रविष्ट होना चाहिए, खुद को तराशना चाहिए, खुद को निखारना चाहिए, संवारना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप के साथ में समय बिताना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य इस समय जीवन में उत्कर्ष का वर्ण करता है वही जीवन में सक्सेसफुल होता है। धनु राशि की यात्रा और पौष माह के सहयोग से देवगुरु के स्वभाव में भी अजीब सी उग्रता आती है, इसलिए नकारात्मक कर्म प्रोत्साहित होते हैं। कहीं कहीं इसीलिए इसे दुष्ट माह कहते हैं। बृहस्पति के आचरण में उग्रता, अस्थिरता, क्रूरता, निष्कृष्टता, इनके कारण इस माह के मध्य में शादी, विवाह, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण जैसे मांगलिक कार्य अमांगलिक सिद्ध होते हैं और शास्त्रों में इसीलिए इस माह को निषेध किया गया है। अब धनु संक्रांति होती है तो इसमें राशियों पर भी असर आएगा और इस बार जो धनु संक्रांति है इसका असर विशेष रूप से कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, कुंभ राशि वाले और मीन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन बहुत शुभ है। बाकी सबके लिए मिले जुले परिणाम देगा और कोई भी मांगलिक कार्य तो नहीं करना है, लेकिन इस माह में वाहन हो, भूमि हो, मकान हो, ये खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त मिल रहा है। अगर प्रेम विवाह है या स्वयंवर का मामला है तो विवाह किया जा सकता है। अगर कुंडली में बृहस्पति धनु राशि में है तो भी इस अवधि में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। कार्य अगर रेगुलर हो रहा है, कोई भी काम चालू है आपका, तो वो काम को रोकने का कोई कारण नहीं है। खर मास का कोई बंधन या दबाव नहीं होता है। सीमांत हो, जात कर्म हो, अन्नप्राशन हो, ये कर्म अगर पहले से आपने डिसाइड किए हुए थे तो इस महीने में किए जा सकते हैं। गया में श्राद्ध भी इस अवधि में किया जा सकता है, इसकी भी मनाही नहीं है। पूरे खर मास में कोई भी काम करने से पहले ध्यान रखिए कुछ बातों का, तो ये काला मास आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस दौरान कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए, इससे आपको महालाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस माह में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सूर्य देव को बल देना। सूर्य पूजा विशेष रूप से करें, अर्घ्य दें, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस टाइम पे सूर्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, रश्मियाँ कमज़ोर हो जाती है, राशि स्वामी गुरु का तेज भी प्रभावहीन हो जाता है, इसके अलावा स्वभाव में उग्रता आती है।
सभी ग्रह हो, राशि हो, नक्षत्र हो, संवत्सर हो, योग हो, करण हो, मुहूर्त हो, ये सभी के अधिपति सूर्य देव हैं। प्राणियों के शरीर की आत्मा है और जगत आत्मा है, और जीव की उत्पत्ति में इनका प्रमुख योगदान होता है। और इस यात्रा के बीच में सूर्य की सेवा में उनके रथ के साथ अंशु और भग नाम के 2 आदित्य, कश्यप और क्रतु नाम के 2 ऋषि, महापद्म और करकोटक नाम के 2 नाग, और चित्रांगद और अरणायु नाम के 2 गंधर्व, साहा तथा सहस्या नाम की 2 अप्सराएं, तार्क्ष्य एवं अरिष्टनेमी नाम के 2 यक्ष, आप तथा वात नाम के 2 राक्षस भी साथ चलते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस दौरान सूर्य पूजा करते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सभी का आशीर्वाद आपको मिलता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। और यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के लिए नदी ना हो, सरोवर ना हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिला के स्नान करें और फिर गायत्री मंत्र का विधिपूर्वक जप करें। स्पेशली अगर स्त्रियां इस नियम का पालन करती है तो उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उम्र लंबी होती है, उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान और यश की प्राप्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है, प्रतियोगिता में सफलता मिलती है, व्यापार में कामयाबी मिलती है, राज्य पद की लालसा रखने वाले उनको राज्य पद प्राप्त होता है, बेरोजगार जो नवयुवक होते हैं, अधिकारियों से प्रताड़ित लोगों को, ये सभी को उनकी मनोकामनाएं सभी की पूर्ण होती है। इनको सुबह सुबह लाल जब हो सूर्य देव उस समय आराधना करनी चाहिए। अगर आपको बार बार चोट लगती है, शरीर में कैल्शियम की कमी है, दुर्घटना के शिकार अधिक होते हैं, अपनी हत्या का भय हो तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त के समय आपको सूर्य देव की आराधना करना चाहिए, तो जीवन पर्यंत इसका भय नहीं रहेगा। इस माह में शाम के समय के सूर्य की आराधना करने से भी प्राणी को जीवन पर्यंत अन्न, जल और भौतिक वस्तुओं का पूर्ण सुख मिलता है। इनकी आराधना करने, इनको जल दे करके अर्घ देने से सभी प्रकार के दोष नष्ट होते हैं। पाप नाशक और पुण्य वृद्धि कारक भगवान सूर्य का मंत्र उच्चारण करते हुए आपको उनका पूजन करना चाहिए। सूर्य देव महाभाग्य त्रयोक्य तिमिरापह मम पूर्व कृतम पापम क्षम्यताम परमेश्वर। या फिर आप गायत्री मंत्र बोल सकते हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या फिर सूर्य के 12 नामों का जप करें। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्त अश्वरथ महारूढ़ं प्रचंडम कश्यप आत्मजम श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्य प्रणमाम्यहम्। इसको बोलते हुए आपको अर्घ देना चाहिए। आयु हो, विद्या हो, बुद्धि हो, यश की प्राप्ति होती है। और सूर्य को अर्घ देते समय जो जल की धारा जमीन पर गिरती है उस धारा से सूर्य को देखना चाहिए। इससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है। और अर्घ देने के बाद जमीन पर गिरे हुए पानी से चरणामृत अगर हो सके तो पान करें और इसे अपने नहीं तो मस्तक पर आंखों में लगाना चाहिए। सूर्य देव को अपनी मनोकामना बोलें, इच्छा पूर्ति का वरदान देने की प्रार्थना करें और कुछ ही समय में आप देखेंगे इस उपाय से इस माह में ही आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य हो जाती है। सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता नष्ट होती है, नकारात्मकता आपके अंदर की समाप्त होती है। और इनके बीज मंत्रों का भी आप चाहें तो एक माला का रोज जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर ओम राम ह्रीम रौंग सह सूर्याय नमः, या ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपको सूर्य देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। कुछ ना कर सके तो ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए चल दीजिए। दोस्तों, खर मास के प्रतिनिधि आराध्य देव भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस माह के दौरान भगवान विष्णु की पूजा भी आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। खर मास में आने वाली दोनों एकादशियां बहुत ही विशेष होती है और इनमें व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में हर दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप तुलसी की माला से एक माला का जप करें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करें। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, सुपारी, पंचामृत, तुलसी, मेवा आदि का भोग तैयार किया जाता है। सत्यनारायण की कथा के बाद देवी लक्ष्मी, महादेव, ब्रह्मा जी की आरती की जाती है। चरणामृत का प्रसाद ले सकते हैं। इस प्रकार से जो भी मनुष्य पूजन करता है ये खर मास में, उसके सभी संकट दूर होते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
दोस्तों, खर मास के महीने में तुलसी के पौधे पर घी का दिया जलाना बहुत शुभ है। ऐसे भी रोज मैं बताती हूँ कि रोज ही जलाना चाहिए, और इस माह में तो विशेष रूप से करना चाहिए। इससे जीवन की समस्याएं धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम वासुदेवाय नमः का मंत्र बोलते हुए 11-21 यथाशक्ति परिक्रमा करनी चाहिए। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है, किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता, आर्थिक तंगी से राहत मिलती है, घर के वास्तु दोष कम होते हैं। दोस्तों, सिर्फ तुलसी ही नहीं, खर मास में पीपल की पूजा का भी विशेष महत्व है। सभी देवी देवताओं का वास होता ही है, और ऐसे में हर दिन अगर आप स्नान करके पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, शाम के समय आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, नियमित रूप से जल और कच्चा दूध अर्पित करते हैं, तो इससे धन, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। यूँ तो हर शुक्रवार को महालक्ष्मी का पाठ करने से, माता लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, लेकिन खर मास के महीने में ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस महीने में हर शुक्रवार को लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और इस पाठ को करने से या फिर आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये करने से भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, शत्रुओं का विनाश होता है, हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस महीने में आपको तीर्थ यात्रा भी करनी चाहिए, बेहद उत्तम होता है। साथ ही नहीं भी कर सके तो भगवत गीता का पाठ कीजिए, विष्णु भगवान शिव जी का पूजन करें, कहीं भी तीर्थ स्थल जाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आपके घर के सदस्यों के बीच में हर रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, जिससे घर की शांति खत्म होती जा रही है, तो हर सुबह इस माह में आपको शहद का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से घर में शांति बनी रहेगी, मांगलिक दोष अगर होंगे तो उससे राहत मिलेगी, जो भी मांगलिक व्यक्ति होगा उसे राहत मिलेगी। और इस माह में आपको गौशाला भी ज़रूर जाना चाहिए। खर मास के महीने में गायों की पूजा करने, उन्हें रोटी खिलाना, ये बहुत अच्छा रहता है। गायों को गुड़ और चना खिलाइए। यदि संभव ना हो तो घर में ही गाय की मूर्ति भी आप रख सकते हैं, या तस्वीर लगा सकते हैं, या कान्हा के साथ, कन्हैया के साथ उनकी फ़ोटो हो वो लगा करके आप पूजा कीजिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की और गौ माता की दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, खर मास का महीना दान और पुण्य का महीना है। इस वजह से इस माह में आपको ज़रूरतमंदों को ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, गरीबों को मदद करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा साधु सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि का वास होता है। इतना धन बरसता है कि कहा जाता है कि मनुष्य संभाल नहीं पाता है। धनदायी महीना है, सच्चे मन से आत्म मंथन करें, और आत्म मंथन का महीना है तो बहुत सारा ध्यान करें, पाठ पूजा मंत्र जप आदि करें। पूजा से ज़्यादा मंत्र जप पर पे विशेष ध्यान दें, और सूर्य देवता की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। आप देखेंगे दोस्तों कैसे आपके जीवन में की सारी कठिनाइयाँ, सारा संघर्ष दूर होकर के आपके जीवन में कामयाबी घर करती है, यश मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। सो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।